जब क्यों छिड़े इसकी वजह बताता हूँ। सुन्नियों की किस्मत में हलवा, कूंडे, बिरयानी, शरबत, खिचड़ा, या अल्लाह कितनी नेमतें हैं। अब इनको कुछ नहीं मिलता। एक ने कहा पट्टे ने, दुरूदो सलाम क्या है? नजीस है, क्योंकि फातिहा में हम दुरूदो सलाम भी भेजते हैं। दूसरे ने कहा 11वीं सुअर से ज्यादा हराम। तीसरा बोलता है कूंडों की कोई असल नहीं, खुफिया। अब आइए इनके घर की, तो पहले देवबंदी को उसके घर पहुंचाते हैं। बेस्टी जेवर उठाया अशरफ अली थानवी साहब की, और मैं यकीन से कहता हूं कि ये वो किताब है जो हर देवबंदी के घर में आपको मिल जाएगी। अगर देवबंदी हजरात यहाँ हो, अपने घर आज ही जाए, तकरीर के बाद फौरन जाए, जाकर किताब बेस्टी जेवर खोले, नजासतों के पाक करने का बयान, ये बाब निकाले, दूसरा हिस्सा मसला नंबर 26 देख ले, उसमें हकीमुल उम्मत साहब ने क्या लिखा, अशरफ अली थानवी ने, देख लीजिए। हिस्सा 2 मसला 26, थानवी साहब कहते हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, गू गोबर पखाना पेशाब, ये क्या है? नजीस चीज है। अब ये हाथ में लगी थी, गू गोबर पेशाब, हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। थानवी साहब कहते है तो मना, बचना चाहिए, चाट लेगा तो पाक भी हो जाएगा। अब कितना बेहतरीन मसला दिया, पानी की बचत, गवर्नमेंट भी खुश कि यार देवबंदी लोग कितना पानी बचा रहे हैं। अब ताहिर गयावी साहब का एक दिन क्या हुआ, मैं किस्सा सुनाता हूँ। गया में रहते हैं, ये जो बिहार का इलाका है, खेत में गए, वहाँ पानी वैसे भी बड़ी किल्लत होती है, बोरिंग का पानी आता है। मैं खुद गया हूँ, गया में भी तकरीरें हुई है मेरी, बिहार में। अब ये गए जनाब, गया में खेत में जाके करते हैं, वहाँ लेटरिन बाथरूम भी और पाखाने भी नहीं होते आमतौर पे। थानवी साहब के अचानक ख्याल आया, गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है यार, 45 और 44 का टेम्परेचर चल रहा है, बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा है आजकल, इससे बेहतर कब मौका आएगा कि हकीमुल उम्मत के मसले पर अमल किया जाए। तो गयावी साहब ने लिया और हाथ से पुचोड़ा, पूरा हाथ पे हासिल कर लिया, अखज हो गया। फिर 3 दफा चाटा ताहिर गयावी ने, पाक करना है हाथ को, 1 2 3। थानवी साहब के फतवे के मुताबिक हाथ हो गया पाक, मगर मुंह का क्या हुआ? यह है थानवी साहब की अकल, कितने आला दर्जे के अकलमंद थे। अब मैं एक जुमला बढ़ा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है थानवी साहब का इंतकाल हो चुका है। अगर वो जिंदा होते और मेरी तकरीर सुन लेते तो 2 काम करते, या तो खुदकुशी कर लेते, बोलते या अल्लाह ये तो मुझे सुझा ही नहीं कि 3 दफा मुंह चाटेगा हाथ, तो हाथ का तो पाक हो गया, मुंह का क्या हुआ? इसको अब कहते पानी से चीड़े, पानी का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो या तो खुदकुशी करते या फिर क्या करते, बहश्ती जेवर का नया एडिशन निकालते, इजाफा करते, उज़्वे तनासुर को मुंह में डाल के मुंह भी साफ हो जाएगा। अब इसको फैज गोई कोई देवबंदी ना कहे, खुदा की कसम, मैं अगर थानवी के मसले का मजाक उड़ा रहा हूं तो पहली बात, किस हदीस में है साबित करो कि रसूलुल्लाह ने कहा हाथ में नजासत लगे 3 दफा चाटो, हदीस बताओ। अगर अपने बाप के औलाद हो तो हदीस बताओ, कोई हदीस नहीं। किस इमाम का कौल है? क्या इमाम अबू हनीफा ने कहा, इमाम शाफई ने कहा, इमाम मालिक ने कहा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा कि हाथ में नजासत लगे 3 दफा चाटो पाक होगा? किसी इमाम ने नहीं, ये थानवी का खुद साख्ता फतवा है। तो अगर तुम्हारे नजदीक दरूदो सलाम को गू और नापाकी कहना बेअदबी नहीं है, तो थानवी का अगर मैं मसले का मजाक उड़ा रहा हूं तो उसको भी बेअदबी पे महमूल मत कीजिए। बल्कि जमात को छोड़िए, कि जो जमात का हाल ये हो कि दुरूदो सलाम तो नापाक नजर आ रहा, नापाक को चाटने और खाने की तलकीन करे, वो जमात कैसे हक पर हो सकती है यार? किस जमात में जा रहे हो तुम? क्यों आखिरत तबाह कर रहे हो अपनी? सुन्नियों की चंद जहालत को देखकर तुम इस्लाम से, अहले सुन्नत से मुनारिफ होके जाते हो। पहले ये भी तो देखो कि उन खुराफातों से क्या उलमा अहले सुन्नत राजी है? वो हमारी अवाम की जहालतें हैं जिसकी इस्लाह हम खुद चाहते हैं। मजहब और है, मसलक और है, जहालत और होती है। अवाम की जहालत को देख के मजहब अहले सुन्नत को बदनाम करते हो। आलिम का जवाब आलिम की बोली में होगा। तो थानवी साहब लिखते 3 दफा चाट लो पाक हो जाएगा, क्या मसला बताया ऐसा। अब आइए दूसरे ने क्या कहा था, याद है आपको? 11वीं शरीफ सुअर से ज्यादा
हराम है। उसका एक बुल्ला क्या लिख गया जरा आके देख लीजिए। ये किताब है नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार, इत्तेफाक से मेरे पास है अभी इस टेबल पर, ये देख रहे हैं आप हाथ में। लिखने वाले अहले हदीस जमात के अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब। वहीदुज़्ज़मा इस किताब में लिखता है सफ़ा नंबर 31, पाकी और नापाकी का बयान हो रहा है। कहते सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वलस्साहु तहरा, सुअर और कुत्ते के झूठे के बारे में दो कौल है। सही कौल ये है कि उसका झूठा पाक है। वहीदुज़्ज़मा कहता है किसी खाने के बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाला, कुछ खाया पिया छोड़ दिया, सुअर ने मुंह डाला, सुअर ने खाया पिया छोड़ दिया, वो जो झूठा छूटा हुआ है उसके बारे में कौल है कि नहीं खाना चाहिए, दूसरा कौल है कि वो पाक है, इसको खा सकते हैं। तो सही है कि खाना चाहिए, खा सकते हैं। आइए उसी किताब नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार में देखिए, वही किताब। अब इसका सफ़ा नंबर 150, ये पूरा लंबा चौड़ा मसला लिखा। क्या लिखा है मालूम है? कहते मनी पाक है, मनी पाक है। ये किताब मौजूद है, कोई अहले हदीस चाहे तो जब चाहे बाजू से बाजू मिलाकर बैठ जाए। मनी पाक है। फिर लिखा वो जानवर जिसका गोश्त खाना हलाल है, उनका गू भी हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है। मसलन भैंस खाना हलाल, भैंस का पेशाब भी पी सकते हैं गू, और उसका गोबर भी खा सकते हैं। गाय हलाल, गाय का पेशाब भी पाक, गाय का वो भी। अल्लाह ताला ने क्या लानत भेजी इन पर। रब तबारक व ताला जानता था एक जाहिल आएगा जो कहेगा कि मेरे नबी पर दुरूद पढ़ना नजासत है, गू है। अल्लाह ने उसके बड़े अल्लामा से लिखवा दिया कि हाथ में नजासत लगे 3 दफा चाटो पाक हो जाएगा। कहा कि मेरे नबी पर दुरूद पढ़ना तो पाक ही रहेगा, ये नजासत तुझको मुबारक हो, तू चाट पाक कर। दूसरे ने कहा 11वीं हराम, सुअर से ज्यादा। अल्लाह ने सुअर का झूठा उनके लिए हलाल कर दिया, तुम ही खाओ। और कहा कि देखो तुम ही खाओ। और अब मैं एक आम बात कह रहा हूं, एक ऐसी दावत का एहतमाम करो, तुम इत्तेहाद करना चाहते हो ना, हम तो इस इत्तेहाद से नहीं आ सकते भाई, क्योंकि हम तो 11वीं वाले हैं, तुमसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम 12वीं वाले हैं, तुमसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम कुंडे वाले हैं, तुमसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम नियाज व फातिया वाले, तुमसे इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इनको शिर्क कहते हो, हमारे लिए सवाब है। तुम्हारा और हमारा तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। अलबत्ता तुम दोनों का इत्तेहाद हो सकता है, देवबंदी और गैर मुकल्लिदों का। तो इत्तेहाद करो, एक दावत रखो जिसमें गोबर को खाने के तौर पे रखो, मनी को चटनी की जगह रखो, पेशाब को पानी की जगह रखो, और खूब खाओ। और खा के जब फारिग हो जाओ, हाथ मत धोना, 3 बार चाट लेना। थानवी साहब के फतवे के मुताबिक हाथ भी पाक हो जाएगा। मगर आप समझ रहे होंगे मैं लफ्जों से खेल रहा हूं।